एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का 31वां क्वेश्चन देखिए। अब ऐसा सिद्ध हो चुका है कि स्वयं में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जो सामान्य द्रव्य के नाभिकों का निर्माण करते हैं और अधिक मूल इकाइयां जिन्हें क्वार्क कहते हैं के बने हुए हैं। प्रत्येक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन 3 क्वार्कों से मिलकर बनता है। 2 प्रकार के क्वार्क होते हैं, अप क्वार्क यू से लिखेंगे जिन पर प्लस में 2/3 ई आवेश, और डाउन क्वार्क जिनके ऊपर -1/3 आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन से मिलकर सामान्य द्रव्य बनते हैं। कुछ अन्य प्रकार के क्वार्क भी पाए जाते हैं जो भिन्न असामान्य प्रकार का द्रव्य बनाते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के संभावित क्वार्क संगठन का सुझाव दीजिए। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है वो द्रव्य का निर्माण करते हैं। द्रव्य का मतलब है किसी भी पदार्थ का। तो पदार्थ के अंदर क्या होते हैं विद्यार्थियों? पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है, और अणु है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और किसी भी परमाणु के अंदर मूलभूत 3 कण होते हैं। हमें जानते हैं कि इसके अंदर परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक के अंदर 2 मूलभूत पार्टिकल पाए जाते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ये हम जानते हैं अच्छे से। और हमने ये पढ़ा कि पदार्थ की जो सूक्ष्मतम इकाई है उसे हम परमाणु कहते हैं। पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहा जाता है? परमाणु। हालांकि परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब हमने इस परमाणु की सबसे छोटी जो इकाई है उसको हमने 3 मूलभूत कणों में डिवाइड कर दिया। प्रोटॉन में डिवाइड कर दिया, न्यूट्रॉन में डिवाइड कर दिया, और साथ में एक अति सूक्ष्म अन्य मूलभूत कण इलेक्ट्रॉन में हमने इसको डिवाइड किया है। अब विद्यार्थियों 1964 में एक साइंटिस्ट आए गेलमान। इन्होंने ये कहा, इन्होंने अन्य कणों की खोज करके ये बताया कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो भी अति सूक्ष्म मूल इकाइयों से बने होते हैं, और उन इकाइयों को उन्होंने क्वार्क कहा। उनको क्या कहा गया? क्वार्क कहा गया। देखिए, अधिक मूल इकाइयां जिन्हें क्या कहा जाता है? क्वार्क। इसका मतलब है कि ये जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये भी किससे मिलकर बनते हैं? क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं। वैसे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताया कि 2 प्रकार के क्वार्क कण होते हैं, और आगे देखो कुछ अन्य प्रकार के क्वार्क भी पाए जाते हैं, ये भी बताया है। मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ कि जो क्वार्क कण होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कितनी प्रकार के क्वार्क कण पाए जाते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से क्वार्क कण होते हैं? अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। ये तो हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया। इसके अलावा टॉप क्वार्क और बॉटम क्वार्क, और इसके साथ में चार्म और स्ट्रेंज। देखिए इन सभी क्वार्क जो हमने यहाँ पर इन 3 क्वार्क इधर दिखाए हैं, इन सभी क्वार्क के ऊपर, प्रत्येक जो क्वार्क है इनके ऊपर प्लस में 2/3 ई के बराबर चार्ज होता है, और इनके ऊपर प्रत्येक के ऊपर माइनस में 1/3 ई चार्ज होता है। हमने आवेशों के क्वांटीकरण में ये पढ़ा है कि जो किसी भी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। अर्थात किसी भी वस्तु के ऊपर 2/3 ई आवेश या 1/3 ई आवेश नहीं होता। फिर यहाँ पर इन क्वार्क पार्टिकल्स के ऊपर इस तरीके का आवेश क्यों होता है? तो विद्यार्थियों यहाँ पर ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सदैव इन क्वार्क पार्टिकल से ही मिलकर बने होते हैं, और प्रोटॉन के अंदर जो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क होते हैं उनको हम अलग नहीं कर सकते। तो आवेश की जो क्वांटीकरण की जो शर्त है वो हर जगह लागू हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है।
देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर ये जो दो हम दिखा रहे हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, ये जो दोनों क्वार्क पार्टिकल होते हैं, इसको तो हम लिखेंगे U से और इसे हम लिखेंगे D से। तो ये सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं, ये सबसे ज़्यादा स्थायी होंगे। इनका जो द्रव्यमान होता है वो न्यूनतम होता है। ये अधिक द्रव्यमान वाले होते हैं चारों क्वार्क कण। ये इनका धीरे धीरे क्या होता है, क्षय होता है, और इनका जब क्षय होता है तो ये अप क्वार्क और डाउन क्वार्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। द्रव्यमान है इनका अधिक और ये निम्न द्रव्यमान वाले स्थायी क्वार्क कण होते हैं। हालांकि पूर्णतः स्थायी मतलब ये अप और डाउन आपस में मिलकर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का निर्माण कर लेते हैं। तो इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जो क्वार्क पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क ही पाए जाते हैं। बाकी के शेष जो पार्टिकल ये क्वार्क पार्टिकल होते हैं वो धीरे धीरे इन अप और डाउन क्वार्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। विद्यार्थी, मैं यहाँ पर आप लोगों को ये भी बता दूं कि सभी कणों के प्रतिकण भी होते हैं, तो ठीक इन क्वार्क कणों के भी प्रतिकण होंगे जिनका द्रव्यमान इनके समान और प्रकृति उनकी इनके अपोजिट होती है। अप क्वार्क का एंटी अप क्वार्क होगा, टॉप क्वार्क का एंटी टॉप क्वार्क होगा, चार्म क्वार्क का एंटी चार्म क्वार्क होगा। तो इसी प्रकार से सभी जो 6 क्वार्क कण होते हैं इनके प्रतिकण भी होते हैं, एंटी पार्टिकल भी होते हैं। और इस अप क्वार्क का जो एंटी अप क्वार्क होता है, एंटी अप क्वार्क जो पार्टिकल हैं उसके ऊपर आवेश रहेगा -2/3 E के बराबर। तो इनसे विपरीत प्रकृति का आवेश होता है, द्रव्यमान इनके समान होता है, प्रतिकण होता है। अब देखिए विद्यार्थियों कि हमें ये समझाना है, ये बताना है कि जैसे ये मैंने आप लोगों को समझा दिया कि इतनी प्रकार के क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इनके ऊपर आवेश कितना होता है। हमें ये समझाना है कि प्रोटॉन है वो कौन से क्वार्क कणों से मिलकर बना होता है और न्यूट्रॉन है वो कौन से क्वार्क कणों से मिलकर बना होता है। ये हमें यहाँ पर अप और डाउन क्वार्क से मिलकर ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनते हैं, तो कैसे बनेंगे यही यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें समझाना है। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोग समझेंगे प्रोटॉन के बारे में हम जानते हैं कि प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है, प्लस में E के बराबर होता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो प्रोटॉन है प्लस में E, तो ये तो दो तो अप क्वार्क हो जाएंगे, एक डाउन क्वार्क हो जाएगा। तो 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलकर प्रोटॉन का निर्माण करते हैं। तो जो प्रोटॉन होता है, एक्चुअल में जो प्रोटॉन होता है उसमें 3 क्वार्क कण होते हैं, 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। और ये जो तीनों मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं, ये बन गया है प्रोटॉन। ये क्या बन गया है, प्रोटॉन बन चुका है। अब इनका आवेश देखिए, 2 गुणा में अप क्वार्क का आवेश है प्लस में 2/3 E के बराबर, डाउन क्वार्क का जो आवेश है माइनस में 1/3 E के बराबर। यहाँ से इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखें तो 4/3 E माइनस में 1/3 E। यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में प्रोटॉन का आवेश आ जाएगा, प्रोटॉन का आवेश जो कि E होता है। तो इन 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क का आवेश भी E ही होता है, अर्थात जो प्रोटॉन है 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है और प्रोटॉन का कुल आवेश E के तुल्य होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन पर जो आवेश है वो शून्य होता है। न्यूट्रॉन का जो आवेश है वो कितना होता है, शून्य होता है। यहाँ से देखिए कि इस अप क्वार्क का जो आवेश है वो प्लस में 2/3 E होता है और डाउन क्वार्क का आवेश होता है माइनस में 1/3 E। तो देखो, ये यदि एक अप क्वार्क हो, 2 डाउन क्वार्क होते हैं, तो ये तीनों आपस में मिलकर कुल आवेश 0 बना लेते हैं। तो एक तो हमारे पास में क्या है, अप क्वार्क, और 2 है डाउन क्वार्क। तो देखो, इनसे इनका आवेश देखेंगे, अप क्वार्क का जो आवेश है वो प्लस में 2/3 E, डाउन क्वार्क का जो आवेश होता है
वो होता है -1/3a। जब इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो इनका आवेश आ जाएगा 0। इनका आवेश कितना आ जाएगा 0, अर्थात जो प्रोटॉन है, सॉरी जो न्यूट्रॉन है वो भी 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और ये जो 3 पार्टिकल हैं उनमें एक अप क्वार्क है और 2 डाउन क्वार्क होते हैं और इनका कुल आवेश 0 होता है। तो विद्यार्थियों, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो संगठन होता है उसमें क्वार्क कण होते हैं, 3 क्वार्क कण होते हैं। और प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क होता है और न्यूट्रॉन में 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क होते हैं तथा कुल उनका जो आवेश है वो 0 होता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को स्पष्ट कर लीजिए कि जो आवेश का क्वांटीकरण है वो क्वार्क कणों की खोज के बाद में भी उसी तरीके से ही लागू होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब यह है, अभी तक यह नहीं खोजा जा सका है कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में से किसी एक क्वार्क कण को अलग किया जा सकता हो। जैसे हमने परमाणु के अंदर से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन, इनको अलग करने की प्रोसेस देख ली है, बट अभी तक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के अंदर जो क्वार्क कण पाए जाते हैं इनको अलग नहीं किया जा सका है। तत्पश्चात आवेश का क्वांटीकरण हर जगह लागू हो रहा है। तो ये था हमारी पाठ्यपुस्तक का 31वां क्वेश्चन।